Good morning, students. This is Hiteshwar Dutt back again with another video. Today we will discuss the chapter 1 of class 12th sociology book, that is Introducing Indian Society. So before starting the chapter, we should know what is sociology. What is sociology? So sociology is made up by two words, combining two words, that is socio plus लोजी. सोशियोलॉजी जो है इसको हिंदी में हम समाज शास्त्र भी कहते हैं, समाज शास्त्र. तो ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस शास्त्र, सोशो प्लस लोजी. हियर सोशो मीन्स सोसाइटी and logy in the scientific terms means study. यहां पे भी अगर हम हिंदी में बात करें, समाज और उसका शास्त्र, हम पढ़ाई भी कह सकते हैं. तो स्टडी ऑफ सोसाइटी, study of society is known as sociology. तो सोसाइटी के बारे में हम जो भी स्टडी करते हैं, अब इफ़ वी टॉक अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी के बहुत सारे पहलू होते हैं, ठीक है. उसके बाद हम किस तरह से समाज में रहते हैं, हिस्ट्री में क्या था, समाज पुराने टाइम्स में कैसे था, अब कैसा है, सोशियोलॉजी की वजह से चेंजेस क्या आए हैं, वो सब सोशियोलॉजी के अंडर हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी की स्टडी करने के बाद, रिसर्चेस करने के बाद सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट हुई या क्या चेंजेस आए हिस्ट्री से लेके अभी तक. नाउ कमिंग बैक टू आवर चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी. इंट्रोड्यूसिंग मतलब पहचान कराना, किसी से पहचान कराना. हम यहाँ पे किसकी पहचान कराएंगे? इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज. तो हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? भारतीय समाज के कुछ पहलुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ जो हम ब्रीफ में इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे. ब्रीफ में सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर, कि हमारी सिर्फ हमारी इंडियन सोसाइटी ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारी सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर आखिर है क्या, वो किस तरह से समाज में किस तरह से क्या चीजें होती हैं. तो सबसे पहले सोसाइटी जो है, सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ मेल्स, मेल्स मतलब पुरुष, फीमेल्स मतलब महिलाएं, अडल्ट्स मतलब ग्रोन अप्स मतलब जो 18 साल से 59 साल की उम्र तक हैं, पीपल लाइंग बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 59, and children as well. People below the age of 18 are children. People above the age of 59 are senior citizens. तो हमारा जो समाज है, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में समाज ऐसे ही बटा हुआ है. उसके बाद हम समाज को और कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स. अब जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ऑक्यूपेशन का यहां पे मतलब है जॉब, नौकरी. तो नौकरी पेशे वाले भी कुछ ग्रुप्स होते हैं. अब वो कैसे? जैसे हमारी पुलिस है, मेडिकल सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने वाली जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, और सरकारें हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखती है, हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है. तो वो सब ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं और ये भी हमारे समाज में पाए जाते हैं. दूसरा है रिलीजियस ग्रुप्स. अब रिलीजियस, इसके भी नाम से ही हम देख सकते हैं कि ये धर्म से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है. रिलीजियस ग्रुप्स मतलब, अब हम सबको पता है, हम पूरी दुनिया में बहुत से धर्म पाए जाते हैं. हमारे हिंदुस्तान में भी, हमारे इंडिया में भी बेसिकली 4 धर्म पाए जाते हैं. सबसे पहला है हिंदू, जो हिंदुओं के नाम पे हिंदुस्तान हमारे देश का नाम है. फिर मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये जो मेजर रिलीजन्स हैं हमारे इंडिया में. उसके बाद अब कुछ नॉर्म्स हैं. नॉर्म्स मतलब कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनके ऊपर ये सोसाइटी टिकी हुई है. वो क्या है? इंटर रिलेशंस बिटवीन ऑल अबव.
इंटर रिलेशन मतलब ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अब मेडिकल सुविधाएं हमारे लिए ज़रूरी हैं, पुलिस या सिक्योरिटी की सुविधाएं भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, और हम उनको वापस से प्रॉफिट कैसे देते हैं? टैक्सेस पे करके, जो कि उनकी सैलरी वहाँ से दी जाती है। नेक्स्ट इज बाउंड बाय टुगेदरनेस एंड कॉम्प्लीमेंट्री वननेस। अब यहाँ पे बाउंडनेस बाय टुगेदरनेस का मतलब क्या है? कि सारा समाज एकजुट होके खड़ा है, एक साथ खड़ा है। और कॉम्प्लीमेंट्री वननेस मतलब कि सब लोग एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो आम जनता के लिए ज़रूरी हैं, सिक्योरिटी की सुविधाएं हैं वो आम जनता के लिए ज़रूरी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सुविधाएं हैं वो भी आम जनता के लिए ज़रूरी हैं, और बदले में हम भी उन सभी सुविधाओं के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हम जो टैक्सेस पे करते हैं उन्हीं से इन सुविधाओं को चलाया जाता है। नेक्स्ट इज एवरीबडी इज रिलेटेड टू ईच अदर। वही वापस रिपीट हो रही है वही चीज़। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स। अब हम सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ बेसिक सी जो प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट वन इज नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इंटीग्रेशन मतलब अखंडता। तो हमारे देश में ये जो राष्ट्रीय अखंडता है उसको कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं, कई सारी चीजें हैं जो उसके ऊपर असर डालती हैं। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। लिंग्विस्टिक यहाँ पे जुड़ा हुआ है लैंग्वेज से। लिंग्विस्टिक जो है वो लैंग्वेज से बना है, कि मतलब हमें पता है कि हमारे भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, और उसके बाद जो क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेजेस हो गई हैं वो अलग। तो हर एक जगह पे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, जिससे हम एक नहीं हो पाते। सेकंड इज रीजनलिज्म। अब नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, अब नॉर्थ और साउथ के लोग आपस में इतने अच्छे से जेलअप नहीं कर पाते, एकदम से नहीं कर पाते, जितना नॉर्थ के लोग आपस में नॉर्थ के लोग आपस में कर लेते हैं, और साउथ के लोग साउथ के पीपल के साथ कर लेते हैं। इतना जल्दी जेलअप, इतना जल्दी घुल मिल नहीं पाते नॉर्थ साउथ के लोग, वेस्ट ईस्ट के लोग, इस तरह से। डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। अब जैसा हमें पता है कि हाल ही में जो हमारी कंट्री की भी अगर बात करें, सबसे रीसेंट जो स्टेट है दैट इज तेलंगाना। द मोस्ट रीसेंट स्टेट विच इज फॉर्म्ड इन इंडिया इज तेलंगाना, and it is formed because the people in that area demanded for a separate state who spoke in only Telugu. Though Telugu was the official language of the earlier state Andhra Pradesh, but still the people demanded for a separate state because they wanted a separate state for the people who spoke in only Telugu. तो उन लोगों ने ये डिमांड रखी कि जो लोग सिर्फ तेलुगु बोलते हैं उन लोगों के लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए, और उस स्टेट का नाम रखा गया तेलंगाना। नेक्स्ट इज टेररिज्म। अब टेररिज्म का मतलब है आतंकवाद। आतंकवाद से अब हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद बहुत फैला हुआ है। अब इस आतंकवाद की वजह से लोग सेल्फिश हो जाते हैं कि आतंकवादियों की वजह से कहीं हमारा नुकसान ना हो, और इस वजह से पूरे राष्ट्र की एक अखंडता भंग हो जाती है। तो ये कुछ रुकावटें थी जो राष्ट्रीय अखंडता में आती हैं। उसके बाद इन रुकावटों की वजह से प्रभाव क्या पड़ते हैं, इनका आउटकम क्या है, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला स्ट्राइक्स। लोग हड़ताल करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए लोग सरकारी कामकाज रोक देते हैं, हड़तालें करते हैं ताकि सरकार उनकी मांगे पूरी करे। नेक्स्ट इज राइट्स। आपसी राइट्स मतलब दंगे फसाद जो होते हैं, कुछ शरारती तत्व या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी में सिर्फ दंगे फसाद करवाते हैं, लोगों को भड़का के एक दूसरे के साथ। म्यूचुअल फाइट्स मतलब आपसी, इंडिविजुअल्स की, फैमिलीज में भी इंडिविजुअल फाइट्स हो जाती हैं। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स नेशनल इंटीग्रेशन में, राष्ट्रीय अखंडता में, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो असर होता है। नेक्स्ट इज बेसिक फंक्शंस ऑफ दी सोसाइटी। बेसिक फंक्शंस, यहाँ बेसिक फंक्शन हम किसके पढ़ रहे हैं? सोसाइटी के।
तो फंक्शन जो है, ये जो वर्ड फंक्शन है, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, ये बायोलॉजी सब्जेक्ट से लिया गया है, जिसका मतलब है एन ऑर्गेनिक प्रोसेस नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ इटसेल्फ। मतलब यहां पे क्या कहना चाहता है कि फंक्शन का जो एक्चुअल मीनिंग है, एक सेल, एक टिश्यू जो होता है, वो अपनी मेंटेनेंस के लिए जो भी प्रोसेस को अंडरटेक करता है, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। But that term function is relatable to many other things in other aspects. So the first function of the society is recruitment of members. अब सोसाइटी जो है वो मेंबर से ही बनती है, बिना मेंबर्स के, बिना लोगों के सोसाइटी की कोई पहचान नहीं है। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन। अगर वो जो रिक्रूट किए गए मेंबर्स हैं, जो चुने हुए मेंबर्स हैं, अगर वो आपस में मतभेद रखेंगे या आपस में घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो सोसाइटी बनेगी नहीं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उससे अगला स्टेप क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी सोसाइटी ही मेंटेन करती है। एंड नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्डर। ये जो पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्डर। एक ऑर्डर है, अब ये तो है नहीं कि हर एक इंसान अपने आप को राजा समझे और उसी तरह से रहे, तो एक हायरार्की बनाया गया है, एक सीढ़ीदार तरीका बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है, जिसके हिसाब से हमें काम करना होता है और सोसाइटी में एक्ट करना होता है। तो ये सोसाइटी ही मेंटेन करती है, वो ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है, उस हायरार्की को, उस क्लासिफिकेशन को मेंटेन करके रखती है। सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक,